नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है और महाराष्ट्र में खासकर जो चीजें देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी सरकार के लिए टेंशन बढ़ाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में आपको बता दें कि लगातार जो निर्दलीय पार्टी है और छोटी मोटी जो पार्टी का समर्थन है वो लगातार बीजेपी को मिलता जा रहा है, जिससे कि जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे बात हम शिवसेना की करें, एनसीपी की करें, कांग्रेस की करें, तो इससे उनकी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। खबर आ रही है कि बहुजन विकास आघाड़ी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। बता दें कि बीजेपी के पास 7 निर्दलीय समेत 113 विधायकों का समर्थन है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा टिकट देने को लेकर के भी काफी मुश्किलें कांग्रेस को दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके अपने ही विधायक इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं बात हरियाणा की करें तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। बता दें कि 3 विधायक कुलदीप बिश्नोई, दूसरी किरण चौधरी और तीसरी चिरंजीव राव हैं, जो कि कांग्रेस की कैप्चरिंग से लगातार गायब है। इसी के साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में 22 साल बाद मतदान की स्थिति महाराष्ट्र में बन रही है। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर बाकी दलों का गणित पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। बता दें, बीजेपी जोर लगा रही है कि उसके 3 उम्मीदवार राज्यसभा जाएं। उसके पास अपनी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के लिए 22 वोट है, वहीं शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार के लिए 14 वोट है। बीजेपी के पास 7 निर्दलीयों समेत 113 विधायकों का समर्थन है। इस तरह तीसरे उम्मीदवार के लिए उसके पास कुल वोटों की संख्या 29 हो जाती है। वहीं बात अगर सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी की करें तो 169 विधायकों का समर्थन का वो दावा करती है। इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर 192 विधायक हैं। 8 निर्दलीय और 8 अन्य छोटी पार्टियों के विधायक भी शामिल हैं। वहीं निर्दलीय और छोटी पार्टियों को छोड़कर शिवसेना उम्मीदवार के लिए 27 अतिरिक्त वोट रहेंगे। अगर निर्दलीय और छोटे दलों के चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिया तो ये संख्या 42 पहुंच जाएगी। ऐसे में शिवसेना का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। अगर बीजेपी कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने में सफल रही तो मुकाबला रोचक दिख सकता है। बात करें चुनाव में, पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों अपने सभी उम्मीदवारों के जीतने का लगातार दावा कर रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले उन्होंने अजीत पवार के साथ शपथ लेकर खतरा उठाया था, लेकिन तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। रणनीतिकार कहते हैं कि इस बार फडणवीस पूरी तरीके से तैयार है और मैदान में उतर चुके हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता को फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि वे तीसरी सीट जीत कर दिखाएंगे। फडणवीस के आत्मविश्वास से शिवसेना और कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। शिवसेना ने तो अभी से ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में जोर शोर से आजमा रहे हैं। नाम वापसी का दिन बीत जाने पर मुकाबला तय है। हालांकि मतदान टालने के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने खूब कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उनकी बात तक नहीं मानी। बता दें, महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी से ये कहा है कि आने वाले विधान परिषद चुनाव में वे उनकी मदद करेंगे। इस पर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनके लिए राज्यसभा महत्वपूर्ण है। हमारी दावेदारी चुनावी गणित पर आधारित है। शिवसेना के उम्मीदवार और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन जीत तो हमारे उम्मीदवार की होगी। बता दें, मतदान रोकने के लिए शुक्रवार सुबह आघाड़ी सरकार के मंत्रियों छगन भुजबल, सुनील केदार, सतेज पाटिल और शिवसेना के अनिल देसाई ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके आवास पर करीब 1 घंटे तक चर्चा की, मगर ये चर्चा नाकाम रही। फडणवीस ने संदीप एक बहुत अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूँ, वैसे एक जिसको मैं ब्रेन बैक कहता हूँ, हमेशा ऐसे आदमी का राज्यसभा में पहुँचना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान के विधायकों से मेरी प्रार्थना है कि भाई हर चीज को छोड़ के मेरिट के आधार पे भाई रणदीप सुरजेवाला को वोट दें। तो हरियाणा के विधायकों से भी, कांग्रेस के विधायकों से कोई प्रार्थना करना चाहिए?
उनके अंतरात्मा की बात सुने। तो अब आगे कुलदीप बिश्नोई क्या बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ रहे हैं, तमाम दूसरे विकल्प भी क्या आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग कांग्रेसमैन रहा हूँ और मेरे पिताजी कांग्रेस की पहचान के घराना में चौधरी भजनलाल परिवार रहा है, तो मैं जन्मजात से कांग्रेस ही हूँ। मेरा किसी और से कोई बात नहीं। तो अभी क्या संवाद की स्थिति पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी आलाकमान और गांधी परिवार के साथ, ये मान लिया जाए? नहीं, देखिए, मैं राहुल जी के मिले बगैर मैं कोई अगला फैसला नहीं उठाऊंगा। और राहुल जी विदेश में है जब से बात मेरी चल रही है, और मैंने कोई समय नहीं मांगा है। उनको अगर मेरी ज़रूरत है मुझे जरूर बुलाएंगे, और मुझे कहा गया है कि 8 या 9 तारीख को राहुल जी मुझसे मेरी मुलाकात होगी। उदयपुर चिंतन शिविर के लिए भी आपका टिकट राहुल गांधी ने फाइनल किया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे। हाँ, बिकॉज मैंने कहा कि निसंदेह मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। तो जब तक कि हम बिल बैठ के बात नहीं कर सकते, मैं या मेरा कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े नहीं हों। तो आपका खुद का निर्णय राज्यसभा को लेकर अभी फैसला कर लिया कि करना है? नहीं, मैंने फैसला नहीं किया, और वोट डालना मेरा अधिकार है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालूंगा, किसी कहने से नहीं डालूंगा। इससे साफ इनकार कर दिया और राज्यसभा चुनाव में राजस्थान और हरियाणा की लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती हुई दे रही है। पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पर घेराबंदी कर दिया है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि वो किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करने जा रहे हैं। बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं एक मजबूत कांग्रेसी रहा हूं और मैं किसी से और बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी से मिलने से पहले कोई फैसला नहीं करूंगा। तब तक मैं कांग्रेस के किसी मंच पर खड़ा नहीं होऊंगा। मैंने राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग पर फिलहाल फैसला नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से वोट करूंगा, ना कि किसी के दबाव से। हालांकि बिश्नोई ने रणदीप सुरजेवाला की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला बहुत अच्छे राजनेता हैं। ऐसे व्यक्ति का राज्यसभा में होना जरूरी है। मैं राजस्थान के सभी कांग्रेस नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे सब कुछ भूलकर उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें वोट करें। बता दें, 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से अजय मकान को टिकट दिया है। वहीं भाजपा के कृष्णलाल पवार को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। हरियाणा में राज्यसभा सीट जीतने कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। बता दें, कार्तिकेय के ससुर कुलदीप शर्मा हरियाणा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। गुरुवार को केंद्रीय नेतृत्व ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया था। उसके बाद सभी लोगों को रायपुर रवाना किया गया। सभी विशेष विमान से देर शाम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि भाजपा के पास 40 व कांग्रेस के पास अपने 31 विधायक हैं। 31 विधायकों के समर्थन से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन कांग्रेस को खतरा क्रॉस वोटिंग से है। ऐसा इसलिए कि कहीं 2016 की तरह ही अप्रत्याशित घटना यानी पेन कांड ना हो जाए, कांड विधायक अपना वोट रद्द ना करवा दे। कार्तिकेय के पास भाजपा, जजपा, निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन है। हालांकि ये सभी मिलकर 31 तक नहीं पहुंचते और गिनती में 28 ही बनते हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही कई नेताओं में नाराजगी चल रही है, उसे देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि कार्तिकेय उलटफेर कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। वहीं राज्य में निर्दलीय उम्मीदवारों ने पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें सबसे ज्यादा डर कांग्रेस को सता रहा है। दरअसल पार्टी को डर है कि विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दे, जिसके मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने पार्टी विधायकों की कैप्चरिंग शुरू कर दी है। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया गया है। यहाँ नया रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट में विधायकों को रुकवाया गया है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी फजीहत यह है कि 31 में से 28 विधायक ही रायपुर हैं। इसके बाद पार्टी को बेचैनी बढ़ी हुई है कि बाकी 3 विधायक कहां गायब हो गए हैं। इस 3 में कुलदीप बिश्नोई, दूसरी किरण चौधरी और तीसरी चिरंजीवी राव है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी लगातार बीजेपी को वहां की निर्दलीय और छोटी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, इसी के साथ ही बहुजन अघाड़ी
पार्टी ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रही है। इसी के साथ ही देखा गया कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनमें महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, कांग्रेस और इसी के साथ ही शिवसेना की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही शिवसेना सहित महाविकास आघाड़ी के भी विधायकों ने चर्चा की और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को से ये कहा कि वो अभी इस चुनाव को टाल दें, क्योंकि विधान परिषद का इलेक्शन हो जाए तब राज्यसभा का इलेक्शन करें। तो सीधे सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया और ये कहा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, और जो पूरा गणित है राजनीति का वो राज्यसभा चुनाव के लिए ही होता है और राज्यसभा चुनाव हमारे लिए जरूरी है, और सीधे तौर पर इससे मना कर दिया। तो इससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहां की सत्ताधारी जो पूरी पार्टी है, संयुक्त पार्टी, उसकी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कांग्रेस लगातार जो उनके विधायक हैं उनको पकड़ में लाने के लिए लगी हुई है और ये देख रही है कि कहीं कोई विधायक जो है उनको क्रॉस वोटिंग न कर दे। हालांकि उन्होंने 28 विधायकों को कैप्चर किया हुआ है, लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो किसी के दबाव में वोट नहीं करेंगे, उनकी जैसी मर्जी होगी, जिसकी मर्जी होगी उनको वोट करेंगे। और जिस तरीके से उनके साथ 2 अन्य लोग हैं, तो सीधे सीधे से तीनों विधायक जो है लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस जो है राज्यसभा चुनाव में उनका जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।